के साथ, और यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब तुम किसी के हवाले से इंसाफ करना चाहो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो इंसाफ करो। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुश्मन से इस हद तक नफरत ना करो कि तुम उसके हवाले से इंसाफ ना कर पाओ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया, मैं अगेन आपके सामने एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने की कोशिश करता हूँ। अभी पाकिस्तान के एक मेहमान हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, और पहले उन्होंने कराची में बयान किया, फिर लाहौर में किया, अब इस्लामाबाद में कर रहे हैं। लेकिन कल के हवाले से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनके शेड्यूल में रद्दोबदल किया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो शायद जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद वो इस हवाले से अभी सोच रही है। पोस्टपोन किया नहीं है, लेकिन कोई बाकायदा अपडेट भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पेज से नहीं आई है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन उन्होंने एक गुफ्तगू की, एक बयान के दौरान उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका में रहने से बेहतर है कि लोग पाकिस्तान में रहें, क्योंकि अमेरिका में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत वावीला किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना आपका हक है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, ना मैं उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे मुताबिकत रखता हूँ। लेकिन किसी ऐसे शख्स के हवाले से आपको मिसाल देना मैं लाजम समझता हूँ जो कि ग्रास रूट लेवल पे आपको समझ में आ सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। मैं इसकी इस नज़रिए से, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इस नज़रिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कैसे, मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ। तकरीबन आज से 3 दिन पहले मैं घर जा रहा था और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज नज़र आया। मैंने मैसेज ओपन किया तो एक लड़के का मैसेज था, मैं नाम नहीं लूँगा, और जिस मुल्क में वो हैं मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। उस मैसेज में कहा गया था कि ज़िशान भाई, मैं आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत भटक चुका हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात वैसे उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता या मैं बात नहीं करता। मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ करने के लिए आपके पास हो, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है और आपने फ़ोन करके सिर्फ अपनी सांसें मुझे सुनानी है, या हेलो आप ज़िशान नासिर हैं, उसके बाद फ़ोन ठक करके बंद कर देना है और फिर कॉल करनी है और फिर खामोश रहना है, फिर आपने कॉल करनी है, फिर खामोश रहना है, तो ये तो मेरे से नहीं होता। बल्कि मैं ऐसा होने भी नहीं देता। मैं 1-2 दफ़ा देखता हूँ, अगर गुफ्तगू हो रही हो ठीक है, नहीं तो मैं फिर ब्लॉक कर देता हूँ। और गुफ्तगू भी किसी मकसद के तहत होनी चाहिए। क्या खाया, क्या पकाया, क्या बनाया, मैं ये काम नहीं करता। So, having said that, मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा तो मैंने उनको उसी टाइम रिप्लाई किया। मैंने कहा आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इज़ इट क्वाइट गुड कि जब मैं फ्री हूँ ताकि मैं आपकी बात सुन सकूँ, मैं आपसे बात कर सकूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम तकरीबन रात को 2 बजे के बाद कॉल करें। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जिस मुल्क में हूँ वहाँ का टाइम बिल्कुल बेहतरीन है। जब आप के यहाँ 2 बज रहे होंगे तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल आपको कॉल कर सकता हूँ। तो खैर बारकैफ मैंने एग्जैक्ट 2 बजे उनको कॉल किया, खुद कॉल किया, और हमारी तकरीबन कोई 1.25 घंटा बात हुई। ये मैं आपको बिल्कुल भी मुबालगा राय नहीं बता रहा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 2.25 घंटे तकरीबन हम मुख्तलिफ मतलब ड्यूरेशन कॉल पे हम बात करते रहे। 45 मिनट, फिर कॉल कटी, फिर 15 मिनट, फिर कॉल कटी, फिर मेरा ख्याल से 20-25 मिनट, तो कुल मिला के तकरीबन कोई 2 घंटे हमने बात की होगी। उस 2 घंटे में उस बच्चे ने मुझे बताया कि किस तरह से वो पाकिस्तान से उस मुल्क गया और वहाँ पर किस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके दस्तरत में हैं, और उस दस्तरस में होने की वजह से वो किस तरह से एक दलदल है जिसमें फंसता जा रहा है, जिसमें अल्कोहल है, जिसमें अडल्टरी है, जिसमें और बहुत सारे मामलात हैं। तो खैर वो तकरीबन 45 मिनट वो बोलता रहा और मैं चुप करके सुनता रहा। मैं बिल्कुल बड़े तहम्मुल के साथ, बहुत ही तहम्मुल के साथ मैं उसको सुनता रहा। जब उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली, जुमले से जुमला बना रहा था, बेरब्त बातें कर रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो क्या बात करना चाहता है और किस कैफियत से गुजर रहा है। तो जब वो खामोश हुआ तो फिर मैंने उससे गुफ्तगू की, मैंने उससे बात की, बल्कि मैंने तो उसकी तारीफ़ की। मैंने कहा यार मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। शायद ये एक जुमला था, एक जुमला सुनने के बाद उसकी जो ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही थी या जुमला नहीं बना पा रहा था,
वैसे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में फिर अपनी बाकी की तमाम तर बातें मुझे बताई। ज़ाहिर है अब सारी बातें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, कर भी दूँ तो वैसे तो खैर चूँकि मैंने उनका नाम नहीं लिया तो आप नहीं जानते वो कौन है। बारकैफ, मैंने उनसे कहा यार मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। इस बात में बाद में आएंगे कि तुम कितना गुनाह कर रहे हो, कितना गुनाह नहीं कर रहे हो, किस मामले में फंसे हो, किस मामले में नहीं फंसे हो, किस तरह निकल सकते हो, किस तरह नहीं निकल सकते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं मेरी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको मेरी किस्मत पे रश्क क्यों आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा यार कि एक आदमी जो कि जवान है, जो कि अभी ऐन शबाब में है, ऐन जवानी की उम्र में है और उसके पास हर चीज़ की दस्तरस है, वो जो चाहे कर सकता है, कोई देखने वाला उसको नहीं है बज़ाहिर इंसानों में। ज़ाहिर है खुदा ताला की ज़ात तो हर जगह मौजूद है, लेकिन स्टिल वो अपने दिल में खौफ लिए बैठा है और वो चाहता है कि कोई उसको गाइड करे। और अगर मैं आपको याद आया हूँ इस मामले में तो बड़ी बात है, अल्लाह ताला आपके बड़े करीब हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अदरवाइज़ ये भी हो सकता था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रह के भी ये कहते हैं कि नहीं यार सब ठीक है, हनकी डोरी चल रहा है। तो अगर आपके अंदर एक नदामत है तो ये तो इस बात की निशानी है ना कि खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं और आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो खैर इसके बाद फिर हमारी एक तवील गुफ्तगू रही और उस बच्चे ने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मुझे बताया कि पाकिस्तान में जब वो था तो वो बहुत सारे काम ऐसे करना चाहता था जो कि नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे ही वो उस मुल्क में गया है तो बहुत सारे ऐसे काम है जो वो वहाँ पे करना चाहता था जो कि गलत थे, जिनमें से 2-3 के मैं नाम ले चुका हूँ, वो वहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। और उसकी बात से मैं कनेक्ट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ कुछ अरसे के लिए, तो मुझे बहुत ही करीब से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो बच्चा जो बात कर रहा है वो किस व्यू से कर रहा है, वो किस पस मंज़र से कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर वो चीज़ जो कि शायद पाकिस्तान में हासिल करने के लिए आपको बड़े पापल बेलने पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे होता तो पाकिस्तान में भी है, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, तको-दो करना पड़े, डर हो कि आप पकड़े भी जा सकते हैं और एक ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहां पर आपको कोई डर ना हो, आप कहें भाई जो दिल करता है करो, तो जाहिर है इंसान का जो नफ्स है वो दूसरी साइड पर माइल होता है, ज़्यादा माइल होता है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दी कि उस बच्चे ने खुद बताया कि किस तरह से उसके पास आसान है। अब इस ब्रॉडर पिक्चर में आप देखते हैं, एक बड़े पैमाने पे आप एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात कही कि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कम है चांस, पाकिस्तान में रहने वालों के पास ज़्यादा है, चाहे फोर्सफुली रोका जा रहा हो, रोका तो जा रहा है ना। इसी तरह उन्होंने एक जगह ये बात कही कि उनसे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल हुआ जो अक्सर आप लोग भी करते हैं, मेरे से भी एक दफ़ा हुआ, मैंने इसका आंसर भी किया, मैं दोबारा उसको रिपीट भी कर दूंगा आपके सामने। और उनसे सवाल ये हुआ कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ ही है तो फिर मेरे और आपके कुछ करने या ना करने से क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है वो ज़्यादती कर रहा है या चोरी कर रहा है तो वो तो अल्लाह ने लिखा है फिर उसकी किस्मत में, तो फिर इसमें उसका तो इख्तियार नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब का ये जवाब था कि चूंकि अल्लाह आपको बेहतरीन जानते हैं, उन्होंने आपको बनाया है, तो उनको पता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, इसीलिए उन्होंने उस इल्म की बुनियाद के ऊपर पहले से ही आपकी किस्मत में लिख दिया है कि आप ऐसा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मिसाल इस चीज़ की दी कि एक टीचर है और उसके सामने 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को वो कहता है फर्स्ट आएगा, एक बच्चा सेकंड आएगा और एक बच्चा फेल हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आता है ऐसा ही होता है तो पेरेंट्स पूछते हैं आपको कैसे पता था, तो टीचर कहती है कि एक बच्चा पहले तालीम हासिल करता था, मेहनत करता था, तो मुझे पता है फर्स्ट आएगा, एक बच्चा था जो पढ़ता भी था, खेलता भी था, मुझे पता है सेकंड आएगा, और ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मुझे पता था कि फेल हो जाएगा। तो ये मिसाल देते हुए उन्होंने समझाया कि अल्लाह को पता है कि आपने क्या करना है आगे जाके, तो इसलिए जो आपने आगे करना है वो उसने पहले ही लिख दिया है। अब ये याद रखिएगा कि ये कोई हदीस का रेफरेंस नहीं है, ये उनकी एक अपनी थॉट है, ये एक उनका अपना IQ लेवल इस्तेमाल करते हुए जवाब है। तो इससे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे हम इत्तफाक भी कर सकते हैं और इस पे हम अपनी राय भी दे सकते हैं। सो मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ये जवाब ठीक है या मुझे इस जवाब ने सेटिस्फाई नहीं किया, बिकॉज जहाँ तक मेरी रिसर्च है या जहाँ तक मेरा IQ है या जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ही अल्लाह ने पहले से डिसाइड करके लिख दिया है, फिर मेरा और आपका जो इम्तिहान है जन्नत और दोज़ख का, वो तो नहीं हुआ कहीं पर ना। वो जो एक पैमाना है जिस पे जन्नत और दोज़ख को परखा जाएगा, मुझे परख के या जन्नत दी जाएगी या माज़अल्लाह दोज़ख नसीब होगी, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, तो वो तो फिर टेस्ट कहीं पर ना रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है तो कुछ इख्तियार अल्लाह ने आपके हवाले भी किए हैं।
जैसे जिंदगी अल्लाह देता है, लेकिन इंसान को दुनिया में लाने का जो अमल है उसमें इंसान का हाथ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बहुत ही सादा से अल्फाज में बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान को दुनिया में लाने के लिए जो अमल है उसका इख्तियार अल्लाह के पास तो है ही, लेकिन उसने इंसान के हाथ में भी रखा है। ठीक है, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो अल्लाह ने अपने साथ साथ इंसान के भी हवाले किए, चूंकि उसको अपना नायब बनाकर भेजा, कुछ उसको इख्तियार दिए और उसका टेस्ट ही ये रखा कि देख मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, तेरे पास इख्तियार होने के बावजूद इस इख्तियार का तू इस्तेमाल कैसे करेगा। तो जो शख्स किसी को चोरी कर रहा है किसी का माल, उसके पास भी वही हाथ है जिससे वो चोरी कर रहा है, और वो शख्स जो किसी की मदद कर रहा है, किसी को खाना खिला रहा है, वो भी उसी हाथ से कर रहा है। तो हाथ आपका है, हाथ चलाने की ताकत अल्लाह ने दी है, अकल आपको दी है। अब वो आप किस तरह से हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आपका इम्तिहान है। सो मुझे ये लगता है कि ये बात हकीकत के करीब तरीन है। अब देखें, दो चीज़ों में इख्तलाफ हो गया ना। एक बात मुझे लगी कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक बात मुझे लगी कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन इस बेस के ऊपर मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर साहब को तो मुल्क में नहीं आना चाहिए, डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं है, डॉक्टर साहब की तो कोई खिदमात ही नहीं है, डॉक्टर साहब जो है उनको तो आता जाता ही कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जिसका हवाला देकर बहुत सारे लोग बहुत जज्बाती होते हैं। अल्लाह ताला आपके इन जज्बात को कबूल व मंजूर भी फरमाए। नीयतों का हाल जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि किसी भी शख्स के हवाले से कोई बहुत सख्त राय कायम करने से पहले थोड़ा वेट किया करें। किसी को अगर आपने महबूब बनाना हो तब भी थोड़ा इंतज़ार किया करें, किसी को अगर आपने दुश्मन बनाना हो तो भी थोड़ा इंतज़ार किया करें। तो एक उनके हवाले से बात जो है कि जी हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के हवाले से एक वो मंजर आम पर एक चीज़ आई। उनकी एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आज के दौर में, आज के दिन जो भी हुसैन का कातिल था मैं उस पर लानत भेजता हूँ। तो इससे साबित ये होता है कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम के हमदर्द हैं। वो मानते हैं इस चीज़ को कि जिसने भी कत्ल किया, जिसने भी शहीद किया, उसने गलत किया और वो लानत का मुस्तहिक है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अगले से एग्जैक्ट वो चीज़ चाहते हैं जो कि हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैंने डिनर कर लिया है और आप उसे कहें कि नहीं, आप कहें कि आपने खाना खाया है, तो वो कहेगा भाई मैंने डिनर कर लिया। मैं कहूँगा मैंने डिनर कर लिया, आप क्यों मेरे से ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है? तो खाने और डिनर में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने शायद ये पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी कि वो आलिम दीन नहीं है, वो एक कंपैरेटिव रिलीजन, एक डिपार्टमेंट है मज़हब का, मज़ाहिब का, जिसमें बाकी तमाम तर मज़ाहिब को सामने रख के इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है वो रखा जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम का नुक्ता नज़र सबसे बेहतरीन है, जिसमें यकीनन उनको बहुत अल्लाह ने जो है वो इल्म भी नवाजा है, हुनर भी नवाजा है और मेहनत भी उनकी बड़ी है। अब थोड़ा सा उम्र का तकाजा है उनका, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि मैंने पिछले कुछ सेशन उनके फॉलो किए हैं टीवी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। अब थोड़ा सा वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं। शायद उसकी एक वजह जो है एक उम्र का तकाजा भी होता है, फिर दिन रात जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो मामलात होते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अभी मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल दी कि मुझे उनकी एक बात से शदीद इख्तलाफ है और एक बात से शदीद इत्तफाक है, लेकिन मैं उनको एक बेहतर इंसान समझता हूँ। मैं उनकी हर बात पे अमल करना लाजिम नहीं समझता। मैं उनकी जो अच्छी बात है उसको अपनाने में कोई यार महसूस नहीं करता। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साथ लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले।